करते हैं 9.2 एक्सरसाइज। उसके वर्टेक्स उसने दिए हैं आइसोसाइकल ट्राइंगल के और उनके लिए हमने सॉल्व करना है। अब 3 उसने हमें वर्टेक्स दिए हैं, हमने नाम रख दिए पी, फिर क्यू और आर। फिर उसके बाद पी क्यू का फार्मूला जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाला वो यूज़ किया हमने। तो क्यू पॉइंट जो है वो बाद में आता है, तो क्यू के पॉइंट जो है वो पहले आएंगे। 5 - 5 होगा, ये हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया। इसका स्केयर लिया, प्लस की साइन है, फिर y2 - y1 आएगा, फिर वो हमने लिखा। अब यहाँ पर साइन का मामला ये है कि फार्मूले में y की वैल्यू y2 जो है वो 4 है, और फिर माइनस आती है फार्मूले वाली, और यहाँ से भी -2 है, तो यहाँ पे वो प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 7। कितना आएगा? 7 का स्केयर। जी हम बात कर रहे थे पी क्यू, इसका हमने शॉर्ट डिस्टेंस लिया। यहाँ पे 4 + 2 है, तो ये दोनों ऐड करते हैं तो 6 आता है। 6 का हम स्केयर लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 36, जबकि 36 0 में ऐड करेंगे तो वो 36 ही रहेगा। यहाँ पे इसका 36 के ऊपर रूट ले लेते हैं तो 6 आता है। यूँ हमारे पास पी और क्यू का शॉर्ट डिस्टेंस बनता है वो 6 है। अब ये नंबर 1 रख लें। दूसरे पॉइंट पे हमारे पास क्यू आर की बात हो रही थी कि इसके 2 पॉइंट क्यू आर हैं, इनका हम शॉर्ट डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। अब फार्मूला वही है हमारे पास, तो ज़रूरी नहीं है बार बार लिखना, वो पहले से लिखा हुआ है। अगर आपका दिल चाहता है तो लिख लें, कोई मामला नहीं है इसमें। क्यू और आर की वैल्यू होंगी, यानी 2 पॉइंट होंगे, ये वाला और ये वाला लगेगा। अब -4 - 5 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -4 - 5, तो ये फार्मूले वाला ही माइनस है, उस पॉइंट के अंदर माइनस नहीं है। तो अब इसका स्केयर ले लें प्लस, फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास 1 आता है, और ये 1 - 4 होगा। इसके ऊपर भी स्केयर लेंगे। अब इसको दोनों को इकट्ठे करते हैं, ये माइनस के 9 बनेंगे। 9 का स्केयर लेंगे तो 81 बनेगा। वो माइनस जो है वो भी प्लस में चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आप -9 इसको आप स्केयर ले लेते हैं तो माइनस वो उसका स्केयर भी होगा, प्लस होगा, और 91 बन जाएगा। प्लस की साइन है। अब 4 में से 1 निकाल दें, -3 का आप स्केयर लेते हैं तो 9 बनेगा। अब 9 इसके अंदर ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास 90 बनेगा। अब 90 का रूट बस यहीं तक रहने दें, ये क्यू आर दूसरा पॉइंट हमारे पास बन गया। अब तीसरी साइड के लिए लेते हैं हम, उसमें हम आर पी लिख दें या पी आर लिख दें, उसका हम शॉर्ट डिस्टेंस फार्मूला उसके लिए भी यूज़ करते हैं। तो उसमें आएगा तीसरा पॉइंट और पहला पॉइंट, -4 और -5 लिखेंगे। -4 - 5 होल के ऊपर स्केयर होगा, प्लस की साइन होगी, फिर 1 माइनस जो है वो -2 बनेगा, तो 1 + 2 बन जाएगा होल के ऊपर स्केयर। आप दूसरे पेज पे चल 3 के आप स्केयर ले लेंगे, तो इसमें हमारे पास स्केयर लेने के बाद क्या बन रहा है वो देखें ज़रा। 91 वही भी प्लस का ही बन जाएगा, ये भी प्लस का ही। 3 करने के बाद 90 आएगा, तो ये पी आर इसका शॉर्ट डिस्टेंस बन गया। ये तीसरा पॉइंट हमारे पास है। अब बात यह है कि 2 साइडें हमारे पास इक्वल आ चुकी हैं। एक तो है पी आर, जैसे हमने अभी ऊपर निकाला पी आर, इसका शॉर्ट डिस्टेंस, और दूसरा हमारे पास आ रहा है क्यू आर। ये क्यू आर जो आ रहा है वो 90 के ऊपर रूट आ रहा है। जबकि एक साइड हमारे पास जो सबसे पहले हमने निकाली है वो थी पी क्यू, उसका शॉर्ट डिस्टेंस जो था वो हमने लिया हुआ है, तो वो हमारे पास आ रहा है 6। वो कितना आ रहा है? 6 के पहली वाली साइड जो थी उसका आंसर हमारे पास, उसका शॉर्ट डिस्टेंस जो है वो 6 आ रहा है। जबकि 2 साइड पी क्यू क्यू आर और पी आर, इन दोनों के आंसर जो हैं वो ये आ रहे हैं। अब तीसरी वाली साइड जो है वो इसके इक्वल नहीं आ रही, तो हम इसे कहेंगे नॉट इक्वल है। तो यूँ दी नॉन कोलिनियर के स्पेलिंग होंगे हमारे पास COLLINEAR, कोलिनियर पॉइंट। सो द नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब उन पॉइंट के नाम लिखें जो हमने रखे थे, पी क्यू आर। ये 3 पॉइंट थे हमने जो यूज़ किए थे फ्रॉम एन आइसोसाइकल। आइसोसाइकल ट्राइंगल, TRIANGLE, ट्राइंगल PQR। ये सोल्यूशन इसका कंप्लीट हो जाता है।